यही वो देश है जहां बार्सिलोना की ऐतिहासिक बिल्डिंग बेसिलिका डी ला सग्रादा फेमिलिया का कंस्ट्रक्शन 143 सालों से चल रहा है। सेविले का इतिहास बेहद डीप एंड डाइवर्स रहा है और इसी कारण इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। क्या आप जानते हैं 14,50,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला यूरोप्स वन ऑफ द लार्जेस्ट द रॉयल फैमिली। एक तरफ अटलांटिक महासागर, दूसरे तरफ भूमध्य सागर से घिरा किंगडम ऑफ स्पेन को किसी खास इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। क्या आप जानते हैं लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ यूरोप पवित्र त्योहारों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध स्पेन में लगभग हर साल 15,000 से अधिक फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। जिसमें हर साल अगस्त में स्पेन के बुनोल शहर में मनाया जाने वाला ला टोमाटिना और स्पेन के पैम्पलोना में हर साल जुलाई में मनाया जाने वाला रनिंग ऑफ द बुल्स विश्व प्रसिद्ध है। ला टोमाटिना फेस्टिवल में हजारों लोग हजारों किलो टमाटर को एक दूसरे पर फेंकते हैं। वहीं रनिंग ऑफ द बुल्स में हजारों लोग सैकड़ों बैलों के साथ भागते हैं। इन दोनों एडवेंचरस फेस्टिवल को आप बॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं गिटार का आविष्कार भी यूरोपियन यूनियन के खूबसूरत देश स्पेन में ही हुआ था। इनफैक्ट महान कलाकार पाब्लो पिकासो, साल्वाडोर डाली और फ्रांसिस्को गोया भी स्पेन से ही थे। यही वो देश है जहां बार्सिलोना की ऐतिहासिक बिल्डिंग बेसिलिका डी ला सग्रादा फेमिलिया का कंस्ट्रक्शन 143 सालों से चल रहा है। यही वो देश है जहां सन 1725 ईस्वी से अब तक चल रहा वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट मौजूद है। यही वो देश है जहां आप महान स्पेनिश पेंटर फ्रांसिस्को गोया, डिएगो वेलाजक्वेज और एल ग्रीको की मास्टरपीस पेंटिंग को बेहद ही करीब से देख सकते हैं। यही वो देश है जहां जन्म हुआ था वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल डांस फ्लेमिंको का। यही वो देश है जो प्रोड्यूस करता है 40 से 55% दुनिया का सबसे ज्यादा ऑलिव ऑयल, जो इटली, ग्रीस, तुर्की, टूनेशिया और मोरक्को से कहीं ज्यादा है। यही वो देश है जहां मौजूद है 50 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो इसे कल्चरल हेरिटेज के मामले में बनाती है वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड। क्या आप जानते हैं 800 किलोमीटर कोस्ट लाइन एरिया को कवर करती यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बेहद ही खूबसूरत देशों में शुमार स्पेन दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है, जिसके कारण 100 मिलियन से अधिक लोग देश विदेश से पवित्र त्योहारों की भूमि स्पेन घूमने आते हैं। तो इसी पवित्र त्योहारों की भूमि स्पेन में 10 सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले जगह के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। पहला, बार्सिलोना। बेहद ही खूबसूरत देश स्पेन के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर बसा वन ऑफ यूरोप्स मोस्ट पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन में से बार्सिलोना की इतिहास, कला, संस्कृति और खान पान विश्व प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं ऐतिहासिक शहर बार्सिलोना में एक ऐसी बिल्डिंग मौजूद है जिसका 19 मार्च 1882 से अब तक यानी लगभग 143 सालों से कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उम्मीद है 2026 में पूरी हो जाएगी। महान आर्किटेक्ट एंटोनी गौदी द्वारा डिजाइन किया गया प्रसिद्ध बेसिलिका डी ला सग्रादा फेमिलिया 18 टावर के साथ परियों के महल से कम नहीं लगता। वहीं इस आइकॉनिक चर्च की हर दीवारों पर यूनिक डिजाइन, प्रकृति से जुड़ी आकृतियां और धार्मिक कहानियों के साथ साथ रंग बिरंगे कांच की खिड़कियों से आती बेहद खूबसूरत सूरज की किरणें आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। वहीं महान आर्किटेक्ट एंटोनी गौदी का एक और शानदार स्ट्रक्चर पार्क गुएल अपनी बेहद खूबसूरत कलरफुल टाइल्स, स्कल्पचर और शानदार आर्ट वर्क के लिए
विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ आने से ऐसा लगता है जैसे आप कोई जादुई दुनिया में आ गए हो। बार्सिलोना का ऐतिहासिक दिल, द गॉथिक क्वार्टर की नैरो गलियां, रोमन खंडर, प्राचीन चर्च और मेडिवल बिल्डिंग्स इसे बेहद ही खास जगहों में से एक बनाती है। क्या आप जानते हैं फुटबॉल क्लब बार्सिलोना का बेहद खूबसूरत स्टेडियम कैंप नोउ फुटबॉल प्रेमियों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। इनफैक्ट 99,000 दर्शकों की क्षमता वाला पूरे यूरोप की सबसे बड़ी कैंप नोउ में लियोनेल मेसी जैसे लेजेंड्स ने कई इतिहास रचा है। खाने पीने के लिए ला बोकेरिया मार्केट में आप बेहद ही स्वादिष्ट खाने जैसे पिला, तपस और चुरोज विद हॉट चॉकलेट का मजा ले सकते हैं। बार्सिलोनेटा बीच, ला रंबाला, मैजिक फाउंटेन ऑफ मोंटेजुइक और पिकासो म्यूजियम बार्सिलोना में घूमने के लिए कुछ प्रसिद्ध जगह है। दूसरा है मैड्रिड, द फोरम के नाम से प्रसिद्ध सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन द यूरोपियन यूनियन। वेलकम टू द वाइब्रेंट कैपिटल ऑफ स्पेन। मैड्रिड अपनी शाही इतिहास, वर्ल्ड क्लास म्यूजियम, डिलीशियस खाना और बेहद खूबसूरत नाइट लाइफ के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं 14,50,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला यूरोप्स वन ऑफ द लार्जेस्ट द रॉयल फैमिली एक समय में स्पेनिश रॉयल फैमिली की ऑफिशियल निवास स्थान हुआ करती थी, जिसमें बेहद शानदार लगभग 3418 कमरे मौजूद है। वही यहाँ की शानदार गार्डन और रॉयल आर्मरी लोगों को बेहद पसंद आता है। अगर आप आर्ट लवर है तो सन 1785 में स्थापित प्राडो म्यूजियम में आप महान स्पेनिश पेंटर फ्रांसिस्को गोया, डिएगो वेलाजक्वेज और एल ग्रेको की मास्टरपीस पेंटिंग के साथ साथ यूरोपियन आर्ट के बेहद ही खूबसूरत कलेक्शन को आप देख सकते हैं। इन बेहतरीन कलाकारी को देखकर आपका आर्ट और आर्टिस्ट के प्रति और सम्मान बढ़ जाएगा। अगर आप शहर की भीड़ भाड़ से कुछ पल के लिए सुकून चाहते हैं तो यहाँ का रेटिरो पार्क आपको बेहद पसंद आएगा। क्या आप जानते हैं कि 188 फीट की ऊंचाई पर बसा मैड्रिड में ही मौजूद है दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट सोब्रिनो डी बोटीन, जो सन 1725 ईस्वी से यानी लगभग 300 सालों से ऑपरेटिंग रेस्टोरेंट है और इसी कारण इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है, जो मैड्रिड को बेहद ही खास जगहों में से एक बनाती है। वही यहाँ की प्रसिद्ध ट्रेडिशनल डांस फ्लेमेंको को देखना ना भूले, यह स्पेन की संस्कृति की पहचान है। पुर्ते डेल सोल, प्लाजा मेयर, ग्रान विया, संटियागो बर्नबेउ स्टेडियम और टेम्पल ऑफ दे बोध मैड्रिड में घूमने के लिए कुछ प्रसिद्ध जगह है। तीसरा है सेविले, द कैपिटल ऑफ अंडालुसिया, फोर्थ लार्जेस्ट सिटी इन स्पेन, द पर्ल ऑफ अंडालुसिया के नाम से प्रसिद्ध सेविले एक ऐसा शहर है जहाँ की हर गली कहती है अपनी एक कहानी, जहां फ्लेमेंको की धुनें गूंजती है हवाओं में। जी हाँ, स्पेन का यही वो शहर है जो मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर, स्वादिष्ट खाने, समृद्ध मूरिश इतिहास, संस्कृति और भरा है रंगों से। क्या आप जानते हैं साउथ स्पेन में बसा ब्यूटीफुल सिटी सेविले ही वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल स्पेनिश डांस फ्लेमिंको का जन्म स्थल है, जहाँ के टेबलाओं में जाकर आप असली फ्लेमिंको का अनुभव ले सकते हैं। सेविले का इतिहास बेहद डीप एंड डाइवर्स रहा है। सेविले रोमन साम्राज्य का बेहद खास हिस्सा था और मुस्लिम शासन के दौरान एक प्रमुख केंद्र भी था। आइकॉनिक लैंडमार्क्स रियल अल्कजार डी सेविले और गिराल्डा टावर जैसी इमारतें इसकी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। क्या आप जानते हैं सन 1401 से 1506 के बीच बना द लार्जेस्ट गॉथिक कैथेड्रल इन द वर्ल्ड सेविले कैथेड्रल अपनी विशाल आकार, जटिल नक्काशी और शानदार वेदी के साथ साथ चैपल और बेहद खूबसूरत कलाकृतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इनफैक्ट इसी सेविले कैथेड्रल में मौजूद है महान इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस की समाधि। वहीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और यूरोप्स ओल्डेस्ट रॉयल पैलेस द रियल अल्कजार ऑफ सेविले में द फेमस गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग भी हो चुकी है। जिसे डोर्न के महल के रूप में दिखाया गया था। इनफैक्ट अल्कजार मूल रूप से एक मूरिश किला था और सदियों से इस्लामिक गॉथिक पुनर्जागरण और बारोक आर्किटेक्चर स्टाइल के लिए सेविले का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।
प्लाजा डी एस्पानिया, बारियो सांता क्रूज, मेट्रोपोल पैरासोल, मारिया लुइस पार्क और टोरा डेल ओरो सेविले में घूमने के लिए कुछ प्रसिद्ध जगह है। चौथा है वेलेंसिया। द ईस्ट कोस्ट ऑफ स्पेन, मेडिटेरियन सी के किनारे बसा द कैपिटल ऑफ टूरिया के नाम से प्रसिद्ध थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन स्पेन, वेलेंसिया एक ऐसा शहर है जहां ट्रेडिशन मिलते हैं इनोवेशन से। यहाँ का सनी वेदर, कल्चरल हेरिटेज और डिलीशियस फूड आपका दिल जीत लेते हैं। क्या आप जानते हैं 2000 साल पुराने वेलेंसिया में 1990 से 1998 के बीच बना बेहद खूबसूरत और फ्यूचरिस्टिक कॉम्प्लेक्स सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में आप साइंस म्यूजियम, प्लेनेटोरियम, ओपेरा हाउस और यूरोप के सबसे बड़े एक्वेरियम के साथ साथ यूनिक आर्किटेक्चर का आनंद ले सकते हैं, जो आपको एक अलग ही दुनिया में आने का एहसास कराती है। वहीं वेलेंसिया का इतिहास सदियों पुराना है और इसके रोमन काल के खंडर, गॉथिक स्टाइल चर्च और मेडिवल टावर जैसे बेहद खूबसूरत आर्किटेक्चर में इसकी झलक साफ साफ दिखाई देती है। वही कहा जाता है कि वेलेंसिया कैथेड्रल में रखा हॉली ग्रेल ही ईसा मसीह का असली प्याला है। क्या आप जानते हैं वेलेंसिया से थोड़ी ही दूर स्थित अल्बुफेरा नेचुरल पार्क ही वो जगह है जहां दुनिया की सबसे मशहूर स्पेनिश डिश पेला पहली बार 19वीं सदी में चावल, केसर, चिकन, सीफूड और सब्जियों से बनाई गई थी, जो स्पेन के साथ साथ पूरी दुनिया में काफी प्रसिद्ध है। वहीं वेलेंसिया से सिर्फ 40 मिनट दूर स्थित बुनोल शहर अपनी हर साल अगस्त के आखिरी बुधवार को होने वाले ला टोमाटिना फेस्टिवल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस फेस्टिवल में हजारों लोग हजारों किलो टमाटर को एक दूसरे पर फेंकते हैं, जो इसे बनाती है दुनिया का सबसे बड़ा फूड फाइट। इस फाइट को आप जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी में देख सकते हैं। टूरिया गार्डन्स, वेलेंसिया कैथेड्रल, ला लोंजा डे ला सेदा, सेंट्रल मार्केट और बायो पार्क वेलेंसिया में घूमने के लिए कुछ प्रसिद्ध जगह है। पांचवा, ग्रेनाडा। साउथर्न स्पेन में सिएरा नवादा माउंटेन्स के बॉटम में बसा मूरिस जुइल के नाम से प्रसिद्ध वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल सिटी इन स्पेन, ग्रेनाडा इतिहास, संस्कृति और खूबसूरती का बेहद खूबसूरत संगम है। क्या आप जानते हैं मूरिस जुइल ग्रेनाडा कभी मुस्लिम मूर साम्राज्य का गढ़ हुआ करता था, जिसकी झलक हमें यहाँ के महलों, बागों और गलियों में दिखाई देती है। चाहे आप भव्य ऐतिहासिक अलहंब्रा प्लेस घूम रहे हो या पुराने चार्मिंग अल्बाइसिन इलाके में टहल रहे हो या फिर मिराडोर दे सान निकोलस से सनराइज या सनसेट देख रहे हो, हर जगह हमें मूरिस साम्राज्य की छाप साफ साफ दिखाई देती है। ग्रेनाडा का हर एक पल समय को पीछे ले जाता है, जो आपको शांति से भर देता है। ग्रेनाडा में मूरिस, क्रिश्चियन और यहूदी यानी जूइश संस्कृति का बेहद खूबसूरत संगम है। ग्रेनाडा ही स्पेन का आखिरी शहर था जिस पर 2 जनवरी 1492 में क्रिश्चियन शासन ने कब्जा किया, जिससे 800 सालों का मूरिस शासन समाप्त हुआ। वहीं ग्रेनाडा घूमने का सबसे अच्छा समय स्प्रिंग यानी अप्रैल से जून है और अतुमन या शरद ऋतु यानी सितंबर से अक्टूबर है, जब मौसम हल्का सुहावना होता है। इनफैक्ट त्योहारों की रौनक भी इसी समय में देखने को मिलती है। क्या आप जानते हैं ग्रेनाडा के फ्री तपस कल्चर के बारे में, जहां आप बस एक कोई भी ड्रिंक ऑर्डर करते हैं और आपको फ्री में तपस मिल जाता है ना कमाल की बात। यहाँ आप टॉर्टिला एस्पानोला, गजपाचो और यहाँ की खास पहचान पियो नोनोस मिठाई ट्राई कर सकते हैं। बाकी खाने पीने के मामले में आप खुद का रिसर्च कर ले, क्योंकि भाई हमें लात जूते नहीं खाने हैं। हम बड़ा जनर लाइफ गार्डन, सैक्रोमोटो, ग्रेनाडा कैथेड्रल, रॉयल चैपल ऑफ ग्रेनाडा और साइंस पार्क ग्रेनाडा में घूमने के लिए कुछ प्रसिद्ध जगह है। 6 नंबर पे है बिल्बाओ। 14वीं शताब्दी में नॉर्थ स्पेन में नॉर्वियन नदी के किनारे बसा द 11th लार्जेस्ट सिटी इन स्पेन, बिल्बाओ एक ऐसा शहर है जो मॉडर्न आर्किटेक्चर, रिच कल्चर और अपने लजीज खाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
क्या आप जानते हैं डिएगो लोपेज डी हारो द्वारा बसाया गया बास्क कंट्री की राजधानी बिलबाओ कभी इंडस्ट्रियल पोर्ट और जहाज बनाने का हब हुआ करता था, पर आज बिलबाओ अपने आप को यूरोप के टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन में से एक बना चुका है, जहां की वर्ल्ड क्लास म्यूजियम, ऐतिहासिक गलियां और यूनिक ट्रेडिशन इसे बाकी स्पेन से अलग बनाती है। चाहे बात हो फ्रैंक गैरी द्वारा डिजाइन किया गया गुगनहेम म्यूजियम की या कास्को विएजो ओल्ड टाउन की या पुएंते जुबिजुरी आइकॉनिक ब्रिज की, बिलबाओ आए लोगों को बेहद पसंद आता है। सन 1997 में बना गुगनहेम म्यूजियम अपनी कंटेम्प्रेरी आर्ट कलेक्शन और आइकॉनिक टाइटेनियम कर्व के लिए काफी प्रसिद्ध है। वहीं कास्को विएजो की कोबल स्टोन वाली गलियां, रंग बिरंगे इमारतें और चहल पहल वाले चौक चौराहे यहाँ आए लोगों को काफी आकर्षित करती है। इनफैक्ट खूबसूरत चौक प्लाजा नुएवा में आप पिंचोस यानी बस्क स्टाइल तपस का आनंद ले सकते हैं। वहीं आर्किटेक्ट सैंटियागो कैलाट्रावा द्वारा डिजाइन किया गया सन 1997 में बना बेहद खूबसूरत पुएंते जुबिजुरी व्हाइट ब्रिज शहर का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। वेल, क्या आप जानते हैं अगर आप फनिकुलर राइड लेकर माउंट आर्टजांडा के ऊपर जा सकते हैं तो यहाँ से शहर का बेहद खूबसूरत नजारा आपको जन्नत में आने का एहसास करा देगी, जिसे आप जीवन भर नहीं भूल सकते। मार्को डो डेला रिबेरा, बेसिलिका डी बेगोना, एम्बो डोई बारा और बिलबाओ फाइन आर्ट्स म्यूजियम बिलबाओ में घूमने के लिए कुछ प्रसिद्ध जगह है। 7 नंबर पे है सैन सेबेस्टियन। बे ऑफ बिस्के के किनारे फ्रांस बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर कुलिनरी कैपिटल ऑफ यूरोप, सैन सेबेस्टियन अपने गोल्डन बीचेस, वर्ल्ड क्लास खाने और शानदार नज़ारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वेल, क्या आप जानते हैं डोनेस्टिया यानी सैन सेबेस्टियन में आप संस्कृति, स्वाद और सुकून के बेहद खूबसूरत संगम का अनुभव ले सकते हैं। स्पेन्स मोस्ट ब्यूटीफुल कोस्टल सिटी सैन सेबेस्टियन की सबसे प्रसिद्ध जगह ला कोंचा बीच अपनी क्रेसेंट शेप यानी अर्धचंद्राकार आकृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यह सैन सेबेस्टियन की एक पहचान है। वहीं अगर आप एडवेंचर के दीवाने हैं तो ला कोंचा बीच पर सर्फिंग, विंड सर्फिंग, बीच पर वॉलीबॉल और फुटबॉल का भी आनंद ले सकते हैं। इनफैक्ट ला कोंचा बीच को कई बार दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरी बीचेस का खिताब मिल चुका है। वेल, ला कोंचा बे के बीचों बीच स्थित सांता क्लारा आइलैंड पर पिकनिक मनाना दिल को काफी सुकून देती है। वहीं यहाँ की लवली ओल्ड टाउन समृद्ध खान पान और परंपरा के साथ साथ सैन सेबेस्टियन दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जहाँ पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट मौजूद है, जो सैन सेबेस्टियन को दुनिया भर के खाने के शौकीनों के लिए जन्नत बना देती है। वेल, सिटी ऑफ फिल्म सैन सेबेस्टियन में हर साल सितंबर में होने वाले सैन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दुनिया के बड़े बड़े फिल्म मेकर और सेलिब्रिटीज को आकर्षित करती है। फिल्म फेस्टिवल के अलावे सैन सेबेस्टियन की प्रसिद्ध सेमाना ग्रांडे हर साल अगस्त में एक सप्ताह तक मनाया जाने वाला उत्सव भी लोगों को अपनी ओर काफी आकर्षित करती है। इनफैक्ट 2016 में सैन सेबेस्टियन को यूरोपियन कैपिटल ऑफ कल्चर का भी खिताब मिल चुका है। मोंटे इगुएल्डो, मोंटे उर्गुल, जूरिओला बीच, सन टेल्मो म्यूजियो आ, ला ब्रेटेसा मार्केट और मीरा मार प्लेस सैन सेबेस्टियन में घूमने के लिए कुछ प्रसिद्ध जगह है। 8 नंबर पे है टोलेडो। सेंट्रल आइबेरिया में टैगस नदी के किनारे बसा द इंपीरियल सिटी के नाम से प्रसिद्ध एशियन सिटी टोलेडो अपने आप में एक म्यूजियम है। वेल, क्या आप जानते हैं सिटी ऑफ 3 कल्चर यानी 3 सभ्यताओं का शहर टोलेडो दुनिया के उन गिने चुने शहरों में से एक है जहां ईसाई, मुस्लिम और यहूदी सदियों तक साथ रहे। टोलेडो स्पेन का एक ऐसा शहर है जो आपको सीधे इतिहास के पन्नों में ले जाता है। इनफैक्ट 100 से ज्यादा ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट के साथ टोलेडो वन ऑफ द फ्यू सिटीज इन द वर्ल्ड है जहाँ की नैरो और घुमावदार मेडिवल गलियों में चलते हुए आप गॉथिक चर्च, मुस्लिम मस्जिदें और यहूदी सिनेगॉग एक साथ देख सकते हैं और इसी कारण पूरा शहर एक ओपन एयर म्यूजियम जैसा लगता है। वेल, 2000 साल पुराने टोलेडो शहर पर कभी रोमन, विसिगोथ, मुस्लिम और ईसाई शासकों ने राज किया और हर सभ्यता ने टोलेडो पर अपनी एक छाप छोड़ी
और यही सब खासियतों को देखते हुए यूनेस्को द्वारा सन 1986 में पूरे टोलेडो को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। यहाँ की गलियां, संस्कृति, सभ्यता और बेहद खूबसूरत आर्किटेक्चर अपनी एक कहानी कहती है। वहीं पूरे यूरोप के सबसे सुंदर गॉथिक चर्च टोलेडो कैथेड्रल की बेहद खूबसूरत नक्काशी और कलाकृतियां देखने लायक है। वेल, क्या आप जानते हैं कभी किला, कभी महल और कभी मिलिट्री एकेडमी के रूप में उपयोग किया गया टैगस नदी के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित अल्कजार किले से आप पूरे टोलेडो शहर के शानदार नज़ारों का आनंद ले सकते हैं, जो आपको सुकून से भर देगी। वहीं टोलेडो की स्पेशल मर्जीपन बादाम की मिठाई जरूर ट्राई करें। मोनेस्ट्री ऑफ जुआन डे लॉस रेयस, एल ग्रीको म्यूजियम, जूइश क्वार्टर, म्यूजियम ऑफ सांता क्रूज, टोलेडोज मेडिवल वॉल्स एंड गेट्स टोलेडो में घूमने के लिए कुछ प्रसिद्ध जगह है। 9 नंबर पे है कोर्डोबा। इबेरियन पेनिनसुला के दक्षिण में ग्वाडलक्विविर नदी के किनारे बसा स्पेन का बेहद ही खूबसूरत और ऐतिहासिक सिटी खलीफाओं का शहर कोर्डोबा अपनी समृद्ध इतिहास, खूबसूरत गलियों, ऐतिहासिक कल्चर और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वेल, क्या आप जानते हैं मेडिवल यूरोप की सबसे बड़ी व उन्नत शहर कोर्डोबा कभी इस्लामिक खिलाफत की राजधानी हुआ करती थी, जिसकी झलक आपको यहाँ की गलियों, इमारतों और संस्कृति में साफ साफ दिखाई देती है। वहीं ऐतिहासिक शहर कोर्डोबा को सिटी ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कोर्डोबा में हर साल मई में मनाए जाने वाला पेटियोस फेस्टिवल की आंगन यानी कोर्टयार्ड कंपटीशन काफी प्रसिद्ध है, जिसमें घर के लोग अपने आंगन को महीनों तक बेहद खूबसूरत फूलों से सजाते हैं और फिर फूलों से भरे आंगन को जनता के लिए खोला जाता है। यूनेस्को द्वारा सन 2012 में यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल पेटियोस फेस्टिवल की परंपरा शहर की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बारे में हम दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं जान सकते। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ यार, घूमो। वेल, क्या आप जानते हैं खलीफाओं के शहर में बना मेजिक्विटा कैथेड्रल डी कोर्डोबा पहले एक मस्जिद हुआ करती थी, जिसे मूल रूप से 8वीं शताब्दी में उम्मयद शासक अब्द अल रहमान प्रथम द्वारा बनवाया गया था। पर सन 1236 ईस्वी में फर्डिनेंड तृतीय के शहर में एंट्री के बाद ईसाई युग की शुरुआत हुई और 16वीं शताब्दी में ग्रेट मस्जिद ऑफ कोर्डोबा को एक कैथेड्रल में बदल दिया गया। दुनिया के बेहद ही खूबसूरत शहरों में शुमार पूरे कोर्डोबा को यूनेस्को द्वारा सन 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अल्कजार डी लोस रेयोस क्रिस्टानो, रोमन ब्रिज, जूइश क्वार्टर, मदीना अजहरा और आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ कोर्डोबा कोर्डोबा में घूमने के लिए कुछ प्रसिद्ध जगह है। 10 नंबर पे है मलागा। अंडालूसिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी मेडिटेरियन सी के वेस्टर्न में अल्बोरन सागर के किनारे बसा बोकेरोनस के नाम से प्रसिद्ध गेटवे ऑफ कोस्टा डेल सोल। मलागा अपनी सनी वेदर, गोल्डन बीचेस, प्राचीन इतिहास, डिलीशियस फूड और वाइब्रेंट कल्चर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। वेल, क्या आप जानते हैं 3000 साल पहले फिनिशियनों द्वारा बसाया गया यूरोप का सबसे पुराना शहर मलांग पर कभी रोमन, मूरिश और क्रिश्चियन शासकों का शासन रहा। इसकी समृद्ध झलक आपको यहाँ के रोमन खंडरों, इस्लामिक किले, सड़कों, गलियों और म्यूजियमों में साफ साफ दिखाई देगी। वहीं 25 अक्टूबर 1881 को द वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो का जन्म मलांग के कासा नटाल डी पिकासो में ही हुआ था। कासा नटाल डी पिकासो म्यूजियम में पिकासो के पूरे जीवन और आर्ट के प्रति उनके समर्पण और डेवलपमेंट के साथ साथ पाब्लो पिकासो से जुड़ी अनेकों चीजों को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। इनफैक्ट मलागा के कोने कोने की क्रिएटिविटी और आर्ट आपको क्रिएटिव बना देगी। वहीं जिब्राल फारो माउंट पर 11वीं शताब्दी में बना बेहद खूबसूरत अल्कजाबा ऑफ मलागा मूरिश किला अपने स्टनिंग गार्डन, शानदार कोर्टयार्ड और मलागा शहर के बेहद खूबसूरत नज़ारों के लिए पूरे
स्पेन में प्रसिद्ध है। 300 से ज्यादा दिन धूप वाले मलागा एशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल का बेहद खूबसूरत उदाहरण है। वहीं अगर आप खाने के दीवाने हैं तो बीच डेस्टिनेशन मलागा आपके लिए परफेक्ट है। आप यहाँ ट्रेडिशनल एस्पेटो डी सार्डिन यानी बीच पर ग्रिल की गई मलागा ट्रेडिशनल सार्डिन मछली, जो ब्लैंको, कच्चे बादाम, सफेद ब्रेड, लहसुन, जैतून का तेल, पानी और सिरका से बना ठंडा सूप और ट्रेडिशनल गजपाचो ट्राई कर सकते हैं, जो यहाँ आए लोगों को बेहद पसंद आता है। जिब्राल फारो कैसल, मलागा कैथेड्रल, रोमन थिएटर, ला कंसेप्शन बोटेनिकल गार्डन और पिकासो म्यूजियम मलागा में घूमने के लिए कुछ प्रसिद्ध जगह है। तो ये थे पवित्र त्योहारों की भूमि स्पेन में 10 सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले जगह। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। डिस्कवर योरसेल्फ। जय हिंद।